हाय गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज की जो कक्षा है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंड दिस टॉपिक इज बेसिकली द लास्ट टॉपिक फॉर द एंशिएंट सेगमेंट, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं लार्जली वो हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में देख लेंगे, ठीक है ना। एंशिएंट से जो पॉलिटिक्स एक्सेट्रा वाली क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पोस्ट गुप्ता एज कर दी। बट नाउ वी आर एट द संगम एज। सी, संगम पीरियड जो था ना वो आप लोगों का साउथ इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये आप लोगों के तमिलनाडु और द्रविडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अभी तक भी इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। सो दिस इज द पीरियड बिटवीन द जो हमारा नॉर्थ में मैंने आप लोगों को पोस्ट मौर्यन पीरियड कराया है ना, यानी कि गुप्ता और मौर्य के बीच का पीरियड, वही पीरियड वहां पे संगम ही है। अराउंड 200 बीसी से आप लोग लगभग 100-200 सी तक का पीरियड ले रहे हैं, ठीक है। दिस हैज नॉट बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अर्लियर। बट अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 23 में 2 क्वेश्चन आए, 22 में एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी आ गए, और 21-20 में भी एक क्वेश्चन, तो ये भी अभी रिसेंटली हो गया, तो 4 क्वेश्चन रिसेंट है। उससे पहले बस 2016 में कभी क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। कोरकई पूंपुहार मुचीरी, दीज आर नथिंग बट फ्रूट्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू नीड प्लीज 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 राइट डाउन एंड एक पेज पे एंशियंट सिटीज, यहाँ पे कहाँ पे वो लोकेट किया। एंशियंट सिटीज लाइक गांधार। गांधार पता होना चाहिए कि भाई आज के डेट में अफगानिस्तान में है, ठीक है। सिमिलरली और जो भी आप लोगों को एंशियंट सिटीज लगती हैं, ठीक है। अहिछत्र, नाउ काफी लोगों को नहीं पता होगा बट दिस इज इन यूपी। देन हस्तिनापुर इज इन यूपी। इंद्रप्रस्थ विल बी दिल्ली। तो जितनी भी एंशियंट सिटीज हैं, प्लीज एटलीस्ट जो कैपिटल थी उतना तो कर ही लो। जैसे कि वल्लभी was a capital in, and that is located in your Gujarat, और दिस वाज कैपिटल ऑफ मैत्रकास। सो ये एंशियंट सिटीज कर दो, पोर्ट्स कर दो। दीज आर डूएबल थिंग्स। इनके अंदर आप लोगों का टाइम भी कम है, टाइम भी ज्यादा नहीं है, एफर्ट भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट अस विल कवर दीज फॉर, ठीक है। सो प्लीज टेल अस इफ यू नीड सच काइंड ऑफ एन असिस्टेंट इन कमेंट्स। लेट अस टेक अप। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें मैं क्या समझाऊं मुझे समझ नहीं आया। Next up is your which one of the following explain the practice of Vattakirotal as mentioned in Sangam's poems. So now this is also either you know it or you do not know it. यहाँ पे जो आंसर है इसका वो है a king defeated in battle committing ritual suicide by starving himself to death. And here उन्होंने जो भी 4 ऑप्शन जिसने कमाल बनाए हैं एग्जामिनर ने, ऐसा लग नहीं रहा कि ये ऑप्शन आंसर में नहीं हो सकते, ठीक है। सो इधर यू नो दिस और यू डू नॉट नो दिस। अब ये देखने के बाद व्हेन आई सर्च द सोर्स आई फाउंड दैट दिस वाज गिवन इन उपिंदर सिंह। बट अगेन फिर वही बात है, आई एम रेडी टू टेल यू द सोर्स, बट इफ यू wish you can go through the source, but this is such a bulky book. I'll not suggest you to go through it unless you have history as optional, or you are deeply interested into it, or you have so much time that आपका 2026 attempt है, then maybe you can try it. Okay, then we have third question. Which one of the following statement about the Sangam literature in the ancient South India is correct? Sangam poems are devoid of any reference to material culture. Material culture, see, any reference. ये यहीं पे ही गलत हो जाता है ये वाला आंसर। क्या कोई भी रेफरेंस नहीं होगा, छोटा मोटा भी नहीं, ठीक है। संगम पोएट्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, गलत है ये, नो रेफरेंस। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अब ये सोचो, और द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू अ संगम पोएट। नाउ सी दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट कि ये चीज उसको नोन थी, हाँ ये चीज नोन हो सकती है। अब आप सोचो दूसरी चीज, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अब आप खुद सोचो संगम लिटरेचर कब लिखा जा रहा है, 200 बीसीई से 100 सीई तक के बीच, ठीक है। 200 सी, ये वाला मेन पीरियड है। अब इस पीरियड के दौरान पे डू यू रियली थिंक कि मैजिकल फोर्सेस को लोग इरेशनल बोलेंगे, राइट। दे रादर एक्सप्लेन फिनोमिना व्हाई आर मैजिकल फोर्सेस, ठीक है। सो अब ये जो टॉपिक है ऐसी चीज में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई तुक्का मारो। ये चीज है जहां पे आप लोग वो यू कैन गेट दैट +2, ठीक है। सो इस चीज में तुक्का मार सकते हो आप लोग। देन नेक्स्ट वीक consider the following events in the history of India. This was the most difficult question that could have come, ठीक है। एक तो ये बाय द वे दिस वाज फ्रॉम योर नॉट संगम पीरियड, ठीक है। ये प्राइमरीली आप लोगों का गुप्ता और पोस्ट गुप्ता यूग से ही आ गया, ये वाला क्वेश्चन है।
तो करते हैं ये। इसमें है क्या कि राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर द किंग भोज, पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन। सो पल्लवस केम अराउंड 600 बीसी सी के आसपास आते हैं। चोला पावर अंडर परंतक वन एंड पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दिस। तो ये सब के सब इतने क्लोज है ना। द राइट आंसर टू इट इज सी। सबसे पहले ये होता है, पल्लव सबसे पहले आते हैं, उसके बाद पाल डायनेस्टी विल बी फाउंडेड बाय दिस। सो पल्लव विल बी 600 से अराउंड 630 के बीच में महेंद्र वर्मन होता है। पाल एम्पायर जो गोपाल फाउंड करता है वो 750 सी के आसपास फाउंड करता है। उसके बाद है वन प्रतिहारा अंडर द किंग भोज। तो प्रतिहार डायनेस्टी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये वही है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। प्रतिहार यहाँ, इधर पाला, इधर राष्ट्रकूट, ठीक है ना। ये आप लोगों का ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था। देन लेट मी टेक अप। सो ये जो है राइज ऑफ प्रतिहार अंडर द किंग भोज, ये कहा था मालवा में। एंड इट वाज अराउंड 885 के आसपास, ठीक है, या 880, या आप लोग 9th सेंचुरी याद कर लूंगा, उधर ये था। एंड चोला पावर अंडर परंतक वन, आदित्य वन, परंतक वन, ये सभी जो आप लोग होते थे ये वाले थे। एंड दिस वाज अराउंड 907 के आसपास जब ये परंतक आता है। सो आई नॉट थिंक कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कोई बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। दिस वाज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब आप इनके ये बताओ। सो जो घटिकाज हैं ये बिल्कुल सही है। घटिकाज आर द कॉलेजेस अटैच विद द टेम्पल्स, उनको घटिका बोलते हैं। तनियूर जो होता है वो क्या होती है, दे वर नॉट द विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण, वो ब्रह्म दिया थी। तो ये आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो एक बार को दो एलिमिनेट किया, तीन ऑटोमेटिकली आंसर है। अब वन पे ये सारी बात आई। सो व्हाट वाज तनियूर स्पेसिफिकली, तनियूर वाज अ चोला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ओके। एंड व्हाट वाज देन एरीपटी। सो एरीपटी वाज अ टैंक लैंड, ठीक है, लैंड रेवेन्यू विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। तो एरीपटी वाज टैंक लैंड भी बोलते थे उसको, कि वो वाली लैंड जो कि इंडिविजुअल्स वगैरह ने डोनेट की हुई थी, लेकिन उस लैंड का सारा रेवेन्यू जो था वो विलेज के टैंक को मेंटेन करने के लिए दिया जाता था, इरिगेशन के लिए दिया जाता था। तो दैट वाज एरीपटी। अब अब इस सिचुएशन में भी आई सजेस्ट यू टू गो फॉर अ योर हंच। आपकी हंच क्या कहती है, क्या एरीपटी ये हो सकता है? इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन कि वो ये नहीं है, देन लीव दिस, अदरवाइज यू कैन ट्राई एंड गो विद डी। So with this, we finish off our this particular एंशिएंट इंडियन सीरीज, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों के मैक्सिमम पार्ट फिनिश करवा दिया है, बट अभी आर्ट एंड कल्चर बचा हुआ। लेकिन ये पूरा करने का मतलब क्या था, सी देयर आर 2-3 थिंग्स विच वी कैन प्लान नाउ फॉर फ्यूचर, बट दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। आइदर इफ यू वांट अस, वी कैन डिस्कस द स्टेट पीसीएस टॉपिक्स, बिकॉज अब जैसे आप लोगों ने देखा कि आईबीसी से बहुत ही कम क्वेश्चन थे, अराउंड 5, बट स्टेट पीसीएस के अगर हम लोग क्वेश्चन इंक्लूड कर लें और हम लोग पी वाई क्यूज एनालाइज करें, लेट से लेट अस टेक अप बीपीएससी, एचपीएससी एंड यूपीपीसीएस, ठीक है। अगर हम ये मेन वाले भी पी वाई क्यूज डिस्कस करें, सो आप लोगों का एक बढ़िया क्वेश्चन बैंक रेडी हो सकता है। या तो ये काम हो सकता है, एक चीज ये है कि हम लोग पी वाई क्यू ही एनालिसिस करें, जिससे आप लोगों को दो चीजें होंगी, यू विल गेट टू नो कि हाउ मच टू रीड, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि हाउ टू रिजॉल्व दैट। दूसरी चीज ये हो सकती है दैट यू आर लाइक कि पी वाई क्यूज तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, यू वांट स्टैटिक रिवीजन एक्सेट्रा। तो शॉर्ट में स्टैटिक रिवीजन अपॉन विच एवर कोर्सेज, विच एवर चैप्टर्स यू वांट, यू कैन टेल अस दैट ऑल्सो। सो दी आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो हमें। साथ में साथ अभी ये हिस्ट्री के बाद अभी पॉलिटी की भी वीडियोस आने वाली हैं, एंड देयर आर other subjects are also lined up. So please do join these if possible for you, of course. And thanks for watching this video. You can like this video if you liked it. You can comment on this video if you find anything wrong, या फिर अगर आप लोगों को कुछ भी और चीजें करनी है, so anything else you want us to discuss, वो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट इज योर विश एंड थैंक यू सो मच।